हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 एंड लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमें गिवन है कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स की जो प्राइस है वो 3,900 है और 1 बैट और 3 बॉल्स की प्राइस कितनी है, 1,300 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। हम लेट कर लेते हैं कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो है x रुपीज़, और हम लेट कर लेते हैं कि एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। अब फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ बता रखा है हमें 3 बैट्स और 6 बॉल्स की जो प्राइस है वो है 3,900 रुपीज़। तो इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू एक बैट की कॉस्ट क्या है, ये है x रुपीज़। तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 6, कितनी बॉल्स कितनी है, 6 बॉल्स हैं और एक बॉल की प्राइस है y इज इक्वल्स टू 3,900। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। ठीक है, अभी हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सेकंड सिचुएशन के हिसाब से हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हमें दे रखा है 1 बैट और 3 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो है 1,300 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 बैट यानी कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है x प्लस 3 इंटू एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1,300। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन इक्वेशंस में से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जिनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख रही हूँ 100। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे रखी है 100 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। ये हो जाएगा 300 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,900। 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 3,900 माइनस 300। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,600। इधर था 6y, 6 चला जाएगा इधर से डिवाइड में, ये आ जाएगा 3,600 बाई 6, 6 1 6, 6 36, ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 600। तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे रखी 100 तो y आ गया हमारे पास 600। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आए एक्स वाई की वो नियर बाय वैल्यूज़ ही आए 100 600 के। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर y की कोई वैल्यू पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, तो अगर हम y की जगह पे रखते हैं यहाँ पे 200 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब पुट करके देख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 3,900। तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 12, 1200 इज इक्वल्स टू 3,900। 1200 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,900 माइनस 1200। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2,700। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 9 27। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 900। तो जब हमने y की वैल्यू रखी 200 तो x आ गया हमारे पास 900। तो इस इक्वेशन से हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए, 100 एंड 600, और सेकेंड 900 एंड 200। ठीक है, इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 से भी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, ये है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। ठीक है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने x की जगह पे ले लिया है 100, ठीक है। तो यहाँ 100 पुट करेंगे तो आ जाएगा 100 + 3y इज इक्वल्स टू 1300। 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 1200। 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 400। तो जब हमने x की वैल्यू रखी 100 तो y आ गया हमारे पास 400। इसी तरीके से हम यहाँ पर y की कोई वैल्यू पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, y की वैल्यू रख रहे हैं हम 100। तो जब हम y की वैल्यू 100 रखेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x + 3 × 100 इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। 3 × 100 यहाँ पे हो जाएगा 300, x + 300 इज इक्वल्स टू 1300। 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 माइनस 300, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू रखी 100 तो x आ गया है यहाँ पर हमारे पास 1000, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स निकल गए हैं, एक तो 100 एंड 400, दूसरा आ गया है 1000 एंड 100, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 100 एंड 600, ठीक है। तो x में 100 ये हो गया है हमारे पास में x एक्सिस पर, और y एक्सिस ये है, यहाँ पर लेना है हमें 600। तो y पे 600 कहाँ है, ये x पे 100 और y पे 600, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच का हम पॉइंट ले लेंगे, y पे 600 हो जाएगा और ये x पे 100 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको ये। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा 100 एंड 600, ठीक है। हमने ग्राफ को इस तरीके से 100 के डिफरेंस में ही बनाया है। अब सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, ये है 900 एंड 200, ठीक है। तो x पे हमें 900 लेना है और y पे 200 लेना है। तो x पे 900 कहाँ है, ये x एक्सिस कहाँ है हमारे पास, ये है, इस पे 900 हमारे पास आ गया ये, ठीक है। और y पे 200 ये हो गया हमारे पास y पे 200। तो इन दोनों को मिलाकर हम पॉइंट बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास y पे 200, इसको ले आएंगे हम 900 तक, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 900 तक। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारे पास में, ये पॉइंट, तो ये हो गया हमारे पास 900 एंड 600, ठीक है। x पे 900 और y पे 200, ठीक। अब 2 पॉइंट्स मिल गए हैं हमें इस इक्वेशन को, दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो लाइन बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की बनेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 के भी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है x पे 100, y पे 400। तो x पे 100 ये हो गया, y पे 400 ये हो गया हमारे पास। तो ये जो पॉइंट आया है x पे 100, y पे 400, तो ये हो गया है हमारे पास इस इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट 100, 400। अब हम सेकंड वाला भी प्लॉट करेंगे। सेकंड क्या है, 1000 एंड 100, x पे 1000, y पे 100। तो x पे 1000 ये आ गया है हमारे पास में और y पे 100 ये आ गया है। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1000 एंड 100, ठीक है। यहाँ से मिला के ये पॉइंट बना लेंगे। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सेकेंड पॉइंट हो गया है 1000, 100, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं, इन दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यह हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस की लाइन आ गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।